हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का एग्जाम्पल 5 करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे, राइट। इससे पहले भी मैंने इसी चैप्टर की 2 वीडियोस बनाई हैं। पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स के चैप्टर में इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। दूसरी वीडियो में मैंने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और हमने देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस करती है। और फिर हमने एग्जाम्पल 6, 7 और 8 किए थे, जिसमें हमने देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। नाउ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का दूसरा यूज देखेंगे इन एग्जाम्पल नंबर 5। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, तभी आपको चीजें इस वीडियो की समझ आएंगी। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर गिवन है कि एक नंबर है 4 raised to the power n, और n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। सो n कैन बी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो आपको चेक ये करना है कि क्या किसी n की वैल्यू पर 4 raised to the power n का लास्ट डिजिट 0 हो सकता है। तो देखिए, हम फर्स्ट निकालते हैं, n को 1 रखते हैं, दैट इज 4, n को 2 रखते हैं, दैट एंड सो ऑन। तो आपको ये मालूम करना है कि क्या n की किसी वैल्यू पर लास्ट डिजिट 0 हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करेंगे। इसको आप अभी भूल जाइए। आप देखिए हम 10 को कैसे लिख सकते हैं। इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम लिख सकते हैं 2 into 5 इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट। सिमिलरली 100 को आप लिख सकते हैं 2। सिमिलरली 1000 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स करें तो आपने यहाँ ऑब्जर्व क्या किया कि जब 2 और 5 होगा तब हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 2 और 5 का एक पेयर होना चाहिए एंड में 0 होने के लिए। अब यहाँ पर देखिए 2 और 5 के कितने पेयर्स हैं, 2 पेयर है, तो हमें एंड में कितने 0 मिल रहे हैं, 2। अब यहाँ देखिए 2 और 5 के कितने पेयर है, 1, 2, 3 पेयर्स हैं, तो हमें एंड में कितने 0 मिल रहे हैं, 3। सिमिलरली अगर 4 पेयर्स होंगे 2 और 5 के, तो एंड में हमें 4 जीरोस मिलेंगे। अब इसको और थोड़ा समझते हैं। समझ लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 60, ठीक है। तो आप इसको देखते ही कह सकते हैं कि एंड में एक 0 है, तो कम से कम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक पेयर तो होगा 2 और 5 का, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई नंबर है 1800, तो आप यहां से कह सकते हैं कि यहाँ पर इस 1800 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के 2 पेयर्स होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी नंबर के एंड में जीरोस फाइंड करने हैं तो सिंपली उस नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये फाइंड करने के लिए कि उसमें 2 और 5 कितने हैं। तो देखिए, हमें इसके जीरोस फाइंड करने थे, तो आप 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 into 2। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर 5 तो है ही नहीं। अब 5 नहीं है तो 2 और 5 का पेयर भी नहीं है। दैट मीन्स कि एंड की कोई भी वैल्यू हो इस नंबर में एंड में कभी भी 0 नहीं आ सकता। सिंपल है। क्वेश्चन 1 में आपसे पूछा है कि इन नंबर्स को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखिए। उसके लिए आपको इन नंबर्स का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पर 0 है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, नाउ 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो 40 कैन बी रिटन एज। सो इस नंबर को आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना था, राइट, वो लिख दिया आपने। सिमिलरली ये नंबर करिए। तो देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि मैंने पिछली जो 2 वीडियोस आप जिसमें आप थ्योरी डिस्कस की है, आप उन वीडियोस को देखिए और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब देखिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में इवन नंबर है, 2 7 14, 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो दिस विल बी दिस। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 13, नाउ 13 प्राइम फैक्टर है। देखिए, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नहीं है। 3 से चेक करिए। तो 3 से हम कैसे चेक करते हैं कि सारे डिजिट्स का सम करते हैं, और अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 इज 18। तो 18 डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी 6, 5। अब फिर से देखिए, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, यस। सो दिस इज। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 6 + 5 11 नहीं। अब आप डायरेक्टली 5 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस विल बी
1 7 और 17 प्राइम नंबर है। सो दिस इज इक्वल टू, ये देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से 5 + 5 10, तो 10 डिवाइड नहीं हो सकता 3 से, दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा डायरेक्टली। अब आप 7 से ट्राई कीजिए, नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है, तो 7 1 = 7, 34 3, ठीक है। अब आप डायरेक्टली 11 से ये हो जाएगा 1 3 और 13 इटसेल्फ प्राइम नंबर है, सो इट कैन बी रिटन एज। सो लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे इवन नंबर नहीं है। 3 से चेक करने के लिए इन डिजिट्स का सम देखिए, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 is 22। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि एंड डिजिट आपका 0 या 5 होना चाहिए। अब ये 7 से ट्राई करके देखिए, सो 7 से भी नहीं होगा। 11 से डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करते हैं, ऑल्टरनेट नंबर्स का सम कीजिए, 7 + 2 दैट इज 9 माइनस 4 + 9 is 13, तो ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तब नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर तो आपके पास -4 आ रहा है, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 13 से चेक करिए, 13 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, आप यूनिट डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करिए, आएगा 81 और रिमेनिंग डिजिट से सबट्रैक्ट कर दीजिए। सो दिस विल बी 1 6 और 6। अगर आपको नहीं मालूम हो रहा तो फिर से यही करिए, 1 को आप 9 से मल्टीप्लाई करिए, सो दिस विल बी 9, तो 66 में से आप 9 माइनस करिए, यू विल गेट। अब 57 13 से डिवाइड नहीं होता, सो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। अब आप 17 से चेक करिए इसे, यस हो गया, सो दिस विल बी 437। अब फर्दर इसे चेक करिए, ये 19 से डिवाइड होगा, यस 19 से डिवाइड हो सकता है, 19 2 = 38 और 19 3 = 57। अब ये 23 से हो जाएगा। तो ये सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपको थोड़ी सी इसे कैलकुलेट करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। इसी तरह के और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आर डी शर्मा या RS अग्रवाल से। सो यहाँ पर आपको इन पेयर ऑफ नंबर्स का LCM और SCF फाइंड करना है और ये वेरीफाई करना है कि LCM और SCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 13 13 1, सो 26 कैन बी रिटन एज 2 × 3। सिमिलरली 91, तो ये डायरेक्टली 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 = 7, 7 3 = 21 और 13 से, सो 91 कैन बी रिटन एज 7। अब LCM फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जितने प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो सारे लिखने होते हैं। तो 2 भी इन्वॉल्व है, 3 7 और 13, और सबकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर सबकी क्या है 1 1 है। सो दिस इज इक्वल टू, सॉरी ये 13 था तो ये 3 नहीं है, सिर्फ सिंपली 13 होगा यहाँ पर। तो LCM इज 182। अब HCF फाइंड करने के लिए सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं, तो कॉमन फैक्टर है 13 और कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर क्या है 1, तो HCF हो गया 13। अब आप 13 इंटू ये करके देखिए क्या वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, हमेशा आएगा। ये एक फॉर्मूला है जो कि हमने थ्योरी में सीखा था। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 10 as 8 6 2 2 3 एंड दिस इज 23। सो यू विल गेट, LCM फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन सबको लिख लीजिए। तो क्या क्या इन्वॉल्व है, 2 3 5 17 और 23। अब 2 की हाईएस्ट पावर देखिए दोनों में, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, और 3 1 ही बार आ रहा है, 5 भी 1 बार आ रहा है, 17 और 23 भी 1 बार आ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 4। HCF के लिए हमें क्या करना होता है कि कॉमन फैक्टर देखना होता है। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों नंबर्स में सिंपली 2, और उस कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर देखनी होती है। तो यहाँ पर 1 है पावर, यहाँ पर 2, तो हम 1 लेंगे। सो HCF इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि दिस इंटू दिस किसके बराबर आएगा, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। सो 2 1 6 12 3 2 8 2 = 16 4 2 42 2 21, नाउ 3 से हो जाएगा और 7 से हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 336 को 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 raised to the power 4 into 3 into 7। सिमिलरली 54 का कीजिए। सो दिस इज इक्वल टू 2 7 3 9 3 3 3 1। सो 54 को 2 into 3 कितनी बार है, 3 बार। सो LCM क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप जो प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सब लिखिए। तो 2 3 और 7 इन्वॉल्व है। अब उन प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लिखिए। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 4 है, तो ये 4 हो जाएगी। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 हो जाएगी, और 7 पे तो 1 है ही। सो दिस इज इक्वल टू
राइट। नाउ एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि कॉमन फैक्टर लिखिए, तो 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, और एचसीएफ में हमें लोएस्ट पावर लेनी होती है। 2 की लोएस्ट पावर है 1 और 3 की लोएस्ट पावर है 1, सो दिस इज इक्वल टू 6। सिंपल है। तो यहाँ आपको 3 नंबर्स गिवन है और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सो फर्स्ट पार्ट लेते हैं और इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो दिस इज 2, 6, 2, 3, 3, 1। सो 12 कैन बी रिटन एज 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 3। सिमिलरली 3, 5, 5, 1। सो 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5, 7, 3, 3, 1। सो 21 कैन बी रिटन एज 3 into 7। अब एलसीएम में हमें पहली चीज क्या देखनी होती है, सारे प्राइम फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं वो लिखिए। तो 2, 3, 5 और 7 इन्वॉल्व हैं और इनकी आपको हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। हाईएस्ट पावर है 2 की 2, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, हर जगह 1 है। सिमिलरली 5 की भी 1 और 7 की भी 1। सो दिस इज इक्वल टू 420। और एचसीएफ में हमें कॉमन फैक्टर्स देखने होते हैं तीनों में। तो देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, ओनली 3, और 3 की आप लोएस्ट पावर लिखेंगे, तो लोएस्ट पावर क्या है 1, सो एचसीएफ इज 3। तो सेकंड पार्ट देखिए, आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि 17, 23 और 29 तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हम नंबर को इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, तो प्राइम नंबर्स हैं तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे। तो 17 को आप लिख सकते हैं 1 into 17। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और उनकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर तो हर जगह 1 है, सो दिस इज इक्वल टू, और एचसीएफ क्या हो जाएगा कि तीनों में जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 1 है और इसकी लोएस्ट पावर भी 1 है, सो एचसीएफ इज 1। तो यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम 2, 3 या 4 या जितने भी प्राइम नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं तो सिंपली उनका प्रोडक्ट हमें लिखना होता है, ठीक है, और प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। तो 8 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2, that is 2 cube, and 9 can be written as 3 into 3, that is 3 square, and 25 can be written as 5 into 5, that is 5 square। तो एलसीएम आपका क्या हो गया, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 2, 3 और 5, और हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 3, 2 और 2। सो दिस इज इक्वल टू 8 into 9 into 25 एंड दिस इज 1800। और एचसीएफ में आपको कॉमन फैक्टर देखना होता है, तो कॉमन फैक्टर तो इनमें 1 के अलावा कोई है ही नहीं, तो एचसीएफ हो गया 1 एंड इट्स सिंपल। सो फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 2 नंबर्स हैं 306 और 657, इनका एचसीएफ 9 है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए थ्योरी में हमने ये फॉर्मूला सीखा था, राइट। सो एलसीएम आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा नंबर्स का, 306 into 657 डिवाइडेड बाय एचसीएफ, एचसीएफ इज 9। सो 9 से आप इसको डिवाइड करिए, 306 को 6, सो 34 into 657, दिस इज इक्वल टू 2। सो देखिए ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल आपको कराया था। तो देखिए यहाँ पर भी यही पूछा है, क्या एंड की किसी भी वैल्यू पर इस नंबर के एंड पर 0 आ सकता है। तो हमने क्या सीखा था, सिंपली आपको इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 raised to the power n। तो देखिए हमें 0 कब मिलता है, जब कम से कम हमें एक पेयर मिले 2 और 5 का। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, दैट मीन्स कि पेयर भी नहीं बन रहा, तो इसमें 0 कभी नहीं होगा। तो आप रीजन लिख दीजिएगा एंड इट्स सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये मालूम करना है कि 2 नंबर्स गिवन हैं इस फॉर्म में, एक ये है और दूसरा ये है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो देखिए कॉम्पोजिट नंबर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर को, तो आप यहाँ से 13 कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स में से। सो वी आर लेफ्ट विद 7 into 11 into 1 plus 1। सो 13 into दिस इज 77 प्लस 1, दैट इज 13 into 78। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो है 13 into 78 की फॉर्म में लिखा जा रहा है, दैट मीन्स ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगा और 78 से भी, और अपने आप से भी डिवाइड होगा और 1 से भी। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, दैट मीन्स वो कॉम्पोजिट नंबर है। दोनों टर्म्स में से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर भी 1। सो आपने इसे मल्टीप्लाई किया इस वाले नंबर को, सो यू विल गेट 108 प्लस 1, सो 5 into 109। सो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, मीन्स सर्कुलर रास्ता बना हुआ है,
आगे गिवन है कि इस फील्ड का एक राउंड लगाने में सोनिया जो है 18 मिनट्स लेती है और रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है। तो देखिए रवि को टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब रवि जो है वो तेज चल रहा है सोनिया के कंपैरिजन में। है कि सपोज कीजिए कि वो दोनों किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और उन दोनों का टाइम भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, मीन्स इसी डायरेक्शन में वो चल रहे हैं। तो देखिए जब दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट होंगे तो एक राउंड जब कंप्लीट होगा तो रवि तो 12 मिनट में यहाँ पर आ जाएगा, तो सोनिया क्या होगी 18 मिनट में यहाँ पर आएगी। उन 6 मिनट के गैप की वजह से रवि आगे चला गया होगा और सोनिया जब तक यहीं आई होगी। तो आपको ये मालूम करना है कि जब वो एक साथ चले तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो दोबारा से कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, मीन्स यहाँ पर वो कब मिलेंगे। तो देखिए एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को कितना टाइम लग रहा है 18, 2 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 18 इंटू 2 दैट इज 36, 3 राउंड में 18 इंटू 3 18 इंटू 4। सिमिलरली रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लग रहे हैं, तो 2 राउंड में कितने लगेंगे 12 इंटू 2, 3 में 12 इंटू 3 और इसमें 12 इंटू 4। सो दिस इज इक्वल टू 24 मिनट्स, 36 मिनट्स और 48 मिनट्स। तो आप देखिए कॉमन टाइम कौन सा है 36 मिनट। तो 30 से तो हम कह सकते हैं कि 36 मिनट के बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे। बट सोनिया जो है 2 ही राउंड कंप्लीट कर पाई होगी और रवि जो है वो 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो आंसर हो गया 36 मिनट्स। बट आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो क्या है 18 की मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो क्या है 12 की मल्टीपल्स हैं। तो हमने क्या लिया कॉमन मल्टीपल लिया और हमें ये मालूम करना था कि जब वो स्टार्ट करे तो सबसे पहले बार फिर से कब मिलेंगे, तो हमें लीस्ट टाइम मालूम करना था। तो ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स कि हमें 18 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना था। तो ये सब आपको समझाने के लिए है कि हमें, अगर मैं डायरेक्टली कह रही थी कि एलसीएम फाइंड करना है तो आपको समझ नहीं आता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स को इरेशनल हम कैसे प्रूव करते हैं। So please don't forget to subscribe to my channel. Till then, take care, stay safe.